हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लाया एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग 2023। और ये अभी थोड़े टाइम पहले ही रिलीज हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक्सप्लेनेशन बना दिया जाए। वैसे इसके लीड एक्टर हैं टॉम क्रूज, और उनको तो आप जानते ही, हर कोई उनका फैन है, उनकी एक्टिंग का फैन है। मुझे तो मूवी काफी पसंद आई और मुझे लगता है आपको भी ये काफी पसंद आने वाली है। तो बिना देरी के इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें पानी में एक सबमरीन दिखाई जाती है। उसके अंदर दो आदमी चाबी के दो हिस्सों को जोड़कर एक लॉक को खोलते हैं, जिसके अंदर उन्होंने एक एडवांस एआई सिस्टम को रखा हुआ था। और ये एआई सिस्टम ऐसा था जो उन्हें दुनिया में होने वाली किसी भी मुसीबत से इन्हें बचा सकता था। वो दुनिया की किसी भी चीज़ को आसानी से हैक कर सकता था। जब वो आदमी उस एआई सिस्टम को चला के बाहर आते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि एक और सबमरीन उनकी सबमरीन के पास ही है, और जो बहुत ही तेजी से उनकी सबमरीन के पास आ रही है। बाकी लोग कैप्टन से उस सबमरीन की तरफ मिसाइल छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से छोड़ी हुई मिसाइल दूसरी सबमरीन के पास पहुंचती है, वो सबमरीन गायब हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मिसाइल्स इन्हीं की सबमरीन के पास वापस लौट कर आने लगती है। ये देखकर कैप्टन और बाकी क्रू बहुत ही डर जाते हैं और काफी हैरान होते हैं, और उन्हें पता चलता है कि शायद उन्हें किसी ने हैक कर लिया है। ये काम दरअसल उन्हीं का एआई कर रहा था, जिसने उल्टा इन्हीं के सिस्टम को हैक कर लिया था। और अब वो मिसाइल वापस आके इन्हीं के सबमरीन से टकरा जाती है, जिसके बाद पूरी सबमरीन तबाह हो जाती है और सारा क्रू और कैप्टन मारे जाते हैं। उनका एआई सिस्टम भी सबमरीन के साथ पानी में डूब जाता है। सारे ऑफिसर की लाश पानी में तैर के ऊपर की तरफ चले जाती है, और साथ ही हमें उस चाबी के दो हिस्सों को भी दिखाया जाता है। इसके बाद सभी के फेवरेट एक्टर टॉम क्रूज बोले तो ईथन को दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी कुछ सामान लेके आता है। यहाँ ईथन के बारे में हमें बताया जाता है, जो पहले एक बहुत ही बड़ा चोर था और गैब्रियल नाम के एक आदमी के साथ काम करता था। लेकिन एक दिन गैब्रियल ईथन की एक दोस्त को मार देता है, जिसकी वजह से आईएमएफ वाले ईथन को दोषी समझकर पकड़ लेते हैं। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को ईथन की काबिलियत के बारे में पता चलता है तो वो उसकी सजा माफ करवा देते हैं और आईएमएफ का एजेंट बना देते हैं। ईथन के पास अब एक काम आया है, जिसमें उसे उन्हीं दो चाबियों को ढूंढने के लिए बोला है, जिन्हें मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। इस टाइम उनमें से एक चाबी एक लड़की के पास थी, जो आईएमएफ की एक एजेंट है। उसे वो इस्तांबुल से मिली थी और उस लड़की के ऊपर 5 करोड़ का इनाम था। ईथन को वो चाबियां ढूंढने के लिए बोला गया। इसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास चाबियां थी। वो रेगिस्तान में कुछ आदमियों से लड़ रही थी जो उसको मारने आए थे। वो स्नाइपर गन की मदद से कुछ आदमियों को मार देती है। तभी ईथन भी उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ईथन उस लड़की के पास पहुंचता है, वो देखता है कि लड़की को गोली लग चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर आईएमएफ के कुछ ऑफिसर एक एजेंट से बात कर रहे थे। वो एजेंट सभी को उस एआई सिस्टम के बारे में बताता है। वो एआई सिस्टम अब खुद से ही काम करने लगा है। वो बताता है कि उसने काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कहीं पर भी उसका नाम नहीं था। सब कुछ उसी की तरफ से हो रहा था, क्योंकि अब एआई खुद से ही काम करने लगा था। फिर वहां पर मौजूद आईएमएफ के डायरेक्टर उनसे बोलते हैं कि रशिया अपनी 2 चाबियों को ढूंढ रहा है, जिससे वो अपने एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सके, जिसे उन्होंने कई साल पहले बनाया था। अगर उन्हें वो चाबियां ना मिली तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। लेकिन ये चाबियां किस लिए हैं और इनसे क्या खुलेगा, इसके बारे में वहां किसी को भी कुछ नहीं पता था। दुनिया की जितनी भी एजेंसीज है, सभी उन चाबियों को ढूंढने में लगी है। शायद उस चाबी से एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे वो सारी दुनिया के सिस्टम को कंट्रोल करके खत्म कर देंगे। वो बोलते हैं कि इस चाबी का एक हिस्सा हमारी एक एजेंट को मिला था, जिसके पीछे हमने ईथन को भेजा था, लेकिन उसके बारे में भी हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला है। उसी समय वहां पर एक एजेंट आता है और आईएमएफ के डायरेक्टर को एक मास्क दे देता है और वहां पर गैस बॉम्ब को छोड़ देता है, जिससे वहां मौजूद सभी बेहोश हो जाते हैं और सिर्फ वो एजेंट और डायरेक्टर ही बचते हैं। वो एजेंट अपना मास्क हटाता है और वो ईथन निकलता है। फिर डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि वो उस लड़की एजेंट के पास गया था, जिसके पास से मुझे चाबी का एक हिस्सा मिला, और मैंने ये चाबी उससे लेके उससे मर जाने का नाटक करने को बोला, ताकि जो भी लोग उसके पीछे आए हैं सब चले जाए और उसकी जान बच जाए। उसके बाद वो अपने डायरेक्टर से बोलता है कि इस चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढ के वो इस एआई सिस्टम को खत्म कर देगा। इसके बाद डायरेक्टर उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कितनी एजेंसीज उस एआई सिस्टम को पाने के लिए उसे ढूंढ रही हैं। वो बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, और अगर किसी एजेंसी ने उस एआई सिस्टम को हासिल भी कर लिया, तब भी वो एआई सिस्टम इतना खतरनाक है कि उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे दुनिया में तबाही फैल जाएगी। इसी वजह से मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें दुबई एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर एक ऑफिसर था जो अपने आदमियों के साथ ईथन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि चाबी का एक हिस्सा ईथन के पास है। उन्हें ईथन मिल जाता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, वो कोई और निकलता है, क्योंकि ईथन के साथियों ने एयरपोर्ट के सारे कैमरास को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से ईथन का फेस हर किसी आदमी से कैमरा में बदल जाता और
ईथन उन्हें अलग अलग जगह पे दिखाई देता है। वहीं पर ईथन एक आदमी के पास पहुंचता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, लेकिन तभी उस चाबी को एक लड़की चुरा कर वहां से भाग जाती है। उस लड़की के बारे में ईथन के साथी पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम ग्रेस है और वो बहुत ही फेमस चोर थी और उसने बहुत सारी चोरियां भी की थी। उसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे। तभी एयरपोर्ट पर ईथन के साथी को एक बैग पर शक होता है तो वो उस बैग को खोल कर देखता है तो उसमें बॉम्ब निकलता है। वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि एयरपोर्ट पर लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तभी ईथन को ग्रेस भी मिल जाती है। वो ग्रेस से उन चाबियों को ले लेता है और एक लाइटर देके ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम चोर हो और अगर तुम इस एयरपोर्ट से निकलना चाहती हो तो तुम्हें ये चाबियां देनी होगी और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। ईथन के साथ ही कुछ रिडल्स को सॉल्व करके उस बॉम्ब को फटने से रोक देते हैं, लेकिन वहीं पर ग्रेस दोबारा चाबियों को ईथन से चुराकर चुपचाप वहां से निकल जाती है और लाइटर को उसकी पॉकेट में छोड़ देती है। उसके बाद ईथन ग्रेस को ढूंढता है और तभी गैब्रियल उसे अपने सामने दिखाई देता है और तभी गायब भी हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है। इसके बाद ईथन के पीछे आए एजेंट ईथन को देख लेते हैं तो ईथन अपने साथियों को वहां से बाहर निकलने को बोलता है। दूसरी तरफ IMF वाले जिन्होंने ईथन पर नजर रखी थी वो भी वीडियो में ईथन को ग्रेस के साथ देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इनका चाबियों से कुछ तो चक्कर है। उधर ग्रेस को एयरपोर्ट पर पकड़ लेते हैं, उसको उसके बहुत सारे पासपोर्ट और पैसे दिखाते हैं। उसके बाद वो ऑफिसर उसे उसके लॉयर के पास लेके जाते हैं जो और कोई नहीं ईथन ही था। वो ईथन से बोलती है कि तुम ही ने मुझे पुलिस से पकड़वाया है ना। ईथन बोलता है कि हाँ, और अब ये बताओ कि तुम्हें वो चाबियां क्यों चाहिए, उससे तुम क्या खोलना चाहती हो। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता चाबियों से क्या खुलेगा, मुझे तो बस ये बोला था कि इन चाबियों को मुझे एक आदमी को देना है जो बदले में मुझे बहुत सारे पैसे देगा और साथ ही मुझे तुम्हारे बारे में भी बताया था। इतना बोल के जब वो दोनों यहाँ से निकलने की सोचते हैं तभी ग्रेस ईथन को धोखा देके वहां से निकल जाती है और बाहर जाके पुलिस वाली की कार से निकल पड़ती है। ईथन भी एक बाइक लेकर उसके पीछे निकल जाता है। तभी ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसको रोक लेते हैं और बाहर निकलने को बोलते हैं, लेकिन तभी वहां पर ईथन भी आ जाता है। वो ग्रेस को बचा लेता है। वो अपने और ग्रेस के हाथ में हथकड़ी लगा लेता है ताकि वो वहां से दोबारा ना भाग सके, लेकिन तभी दूसरे एजेंट भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़की वहां अपनी कार लेके आ जाती है और ईथन के साथ साथ ऑफिसर पर भी हमला कर देती है। इसके बाद वो लड़की ईथन और ग्रेस के पीछे लग जाती है। उसको भी वो चाबियां चाहिए थी। ईथन और ग्रेस एक कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं और वो लड़की भी उनका पीछा करने लगती है। वो जैसे तैसे करके उससे अपना पीछा छुड़वा लेते हैं, लेकिन तभी ग्रेस ईथन की हथकड़ी कार की स्टीयरिंग में लगाकर खुद भाग जाती है। ईथन भी काफी मेहनत करके बाहर निकल ही जाता है कि तभी बाहर उसे अपनी टीम के बंदे मिल जाते हैं और वो सब फिर अपने ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि एक लेडी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ग्रेस उसी की पार्टी में जाके उन चाबियों को बेचने वाली है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उन चाबियों से आखिर खुलेगा क्या। ईथन का साथी उसे बताता है कि एयरपोर्ट पर जो बॉम्ब मिला था उसे भी AI ने ही डिजाइन किया था और मुझे लगता है कि जिसने भी वो बॉम्ब वहां पर छोड़ा था वो AI का ही भेजा आदमी होगा। लेकिन तभी ईथन को याद आता है कि उसने उस दिन एयरपोर्ट पर गैब्रियल को भी देखा था जो एकदम से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। इसका मतलब AI ने मेरे चश्मे को हैक किया था, इसलिए गैब्रियल गायब हो गया और मुझे फिर दोबारा नहीं दिखाई दिया। और मुझे ये लगता है कि AI ने गैब्रियल को ही अपने लिए चुना है और वो उसी के लिए काम कर रहा है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं भी गैब्रियल के साथ काम कर चुका हूँ और वो बहुत ही खतरनाक है। यहीं पर मौजूद ईथन की दोस्त भी उस आदमी को जानती थी। वो बोलती है कि मैंने गैब्रियल के बारे में सुना है और उसे मौत का सौदागर बोलते हैं और वो किसी भी चीज से नहीं डरता। ये सुनकर ईथन थोड़ा डरने लगता है। वो बोलता है कि अगर AI हमें कंट्रोल कर रहा है, वो हम पर नजर भी रख रहा है और उसे ये भी पता है कि हम अभी यहाँ पर हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और इसलिए हमें इस AI को दुनिया में फैलने से रोकना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहां पर ग्रेस उन चाबियों को बेचने के लिए आई थी और इन चाबियों को खरीदने वाला और कोई नहीं गैब्रियल ही था। वहां पर वो लड़की भी थी जो ईथन और ग्रेस का कार में पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद उस पार्टी में ईथन भी आ जाता है जिसे पार्टी के बारे में ग्रेस ने ही बताया था। गैब्रियल ईथन को देखकर चौंक जाता है। फिर तभी इस पार्टी की होस्ट वो अमीर लड़की वहां आ जाती है जो साथ ही में ब्लैक मार्केट की डीलर थी, जिसके बारे में ग्रेस ने ईथन को बताया था, जिसने ही उन चाबियों को गैब्रियल को देने का काम दिया था। वो लड़की आके गैब्रियल से मिलती है। वो सभी को बताती है कि जिस चाबी को वो सभी ढूंढ रहे हैं उस चाबी की मदद से वो AI को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बाद इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। फिर ईथन को समझ आता है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं इसके पीछे भी उस AI का ही हाथ है। वो अमीर लेडी ग्रेस से वो चाबियां मांगती है तो ईथन उस लेडी से पूछता है कि तुम इस चाबी से करोगी क्या। तो गैब्रियल बोलता है कि अगर ये लेडी इस चाबी को बेच देगी तो उसे बहुत सारा पैसा मिल सकता है और वो उस AI सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ईथन बोलता है कि आज जो ये सब लोग यहाँ पर हैं वो भी उस AI की वजह से ही हैं। AI चाहता है कि उसकी चाबियों से गलत काम किए जाए और उसे ये भी पता है कि ईथन उसके लिए एक खतरा है। तो ईथन ग्रेस को चाबियों
चाबियों को देने के लिए मना करता है। वो चाहता है कि चाबियां गलत हाथों में ना पड़े, जिससे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। ईथन ग्रेस को इशारा करता है और तभी वहां पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जैसे तैसे ईथन और ग्रेस वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से ग्रेस ईथन को धोखा देके गैब्रियल के पास उन चाबियों को लेकर चले जाती है, क्योंकि उसे भी पैसे चाहिए थे। ईथन अपने साथियों से बात करता है और ग्रेस को ट्रैक करने के लिए बोलता है। उसका साथी जब कंप्यूटर पर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बिना बोले ही ईथन पर उसकी आवाज आ रही थी और गलत रास्ता भी बता रही थी। वो समझ जाता है कि एआई ने उसके सिस्टम को हैक कर लिया है। जब तक ईथन का साथी उसे ये सब बताता है तब तक ईथन बहुत दूर उल्टी डायरेक्शन में पहुंच चुका था। तभी ईथन के पीछे वो असासिन गर्ल आ जाती है। दोनों के बीच में वहां पर लड़ाई होती है। ईथन उसे बहुत मारता है, लेकिन एंड में उसे वो जिंदा छोड़ के वहां से निकल जाता है। ग्रेस एक पुल के पास थी और वहां तक पहुंचते पहुंचते ईथन को काफी टाइम लग जाता है। वहां पुल पर गैब्रियल ग्रेस से कीज लेकर उसे बहुत मारता है और कोई पैसे भी नहीं देता। तभी वहां पर ग्रेस को बचाने के लिए ईथन की फ्रेंड आ जाती है, तो गैब्रियल उसे लड़कर उसे मार देता है। जब तक ईथन वहां पर पहुंचता है उसकी दोस्त की मौत हो चुकी होती है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि अगर वो जल्दी पहुंच जाता तो उसकी जान बचा लेता। अगले दिन ग्रेस और ईथन साथ होते हैं। वो बताता है कि गैब्रियल उन कीज को एक आदमी के पास लेके जाएगा और वो उसे बताएगा कि ये कीज काम कैसे करती हैं। ये मीटिंग एक ट्रेन में होने वाली है। ग्रेस भी अब पार्टी बदलकर ईथन की मदद करने को बोलती है। ईथन का साथी ग्रेस को उस अमीर लेडी का मास्क बनाकर देता है जो गैब्रियल के साथ थी, जिससे उसे ट्रेन पर कोई ना पहचान सके। ईथन का साथी ईथन से बोलता है कि एआई जानता है कि हम उसे खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उसने जानबूझकर गैब्रियल को ही चुना है। अगर तुम चाहते हो कि उस एआई के बारे में किसी को ना पता चले और उसका कोई भी गलत फायदा ना उठा सके, तो तुम्हें सबसे पहले गैब्रियल को खत्म करना होगा। तभी ऐसा पॉसिबल है कि एआई के बारे में किसी को ना पता चले। अगर तुम गैब्रियल से पहले एआई को खत्म करोगे तो सबको उस एआई के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि गैब्रियल सबको बता देगा और एआई दोबारा जिंदा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तुम गैब्रियल को मानना। तो ईथन हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो बोलता है कि पहले मैं इस एआई के बारे में पता लगाऊंगा कि इन चाबियों से उस एआई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसका क्या काम है। तब तक मैं गैब्रियल को नहीं मार सकता। अब सब इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्रेस उस लड़की का मास्क पहन लेती है, लेकिन ईथन का मास्क नहीं बन पाता क्योंकि मशीन खराब हो गई थी। लेकिन ईथन ग्रेस से वादा करता है कि वो ट्रेन में उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। अगले दिन गैब्रियल अपने साथियों के साथ ट्रेन में पहुंच जाता है और ट्रेन चलाने वाले आदमी को मार देता है और साथ ही ट्रेन की स्पीड को तेज कर देता है ताकि उन्हें कोई पकड़ ना पाए। ट्रेन में जब अमीर लड़की अपने रूम में जाती है तो वो अपनी शक्ल की एक और लड़की को वहां देखती है जो ग्रेस थी। ग्रेस उस लेडी को बेहोश करके उससे चाबी ले लेती है, जिसके बाद वो उन्हें लेकर उस आदमी के पास जाती है जिन्हें उन चाबियों के बारे में पता था। यहाँ पर उन चाबियों को खरीदने वाला आईएमएफ का डायरेक्टर निकलता है। ग्रेस उससे पूछती है कि इन चाबियों से क्या होता है, लेकिन इसके बारे में उसे भी नहीं पता था। लेकिन वो बोलता है कि मुझे ये चाबियां किसी भी हालत में चाहिए ताकि हम एआई के बारे में पता कर सकें। दूसरी तरफ गैब्रियल ट्रेन में एक आदमी से मिलता है जो उस एआई के बारे में जानता था। गैब्रियल उस एआई के बारे में उससे पूछता है तो वो आदमी बताता है कि कुछ सालों पहले रशिया ने एक सिस्टम बनाया था जो वही एआई है, और ये सिस्टम उन्होंने अपनी एक सबमरीन में लगाया था। उन्होंने उस एआई को काफी एडवांस तरीके से बनाया था। वो अपने बारे में सब कुछ पता कर लेता था और ये भी कि क्या सही है और क्या नहीं, और सोचने समझने की पावर की वजह से उस एआई ने उस सबमरीन को खत्म कर दिया। उस एआई को इस तरीके से बनाया गया है कि वो खुद ही अपग्रेड हो सकता है। गैब्रियल उससे पूछता है कि इसके बारे में और किसे पता है, तो वो बोलता है कि मैं, तुम और जो लड़की तुम्हारे पीछे खड़ी है, और इसके अलावा कोई नहीं। गैब्रियल तभी उस एजेंट को मार देता है। गैब्रियल उस लड़की को भी मारना चाहता था क्योंकि ईथन ने उसे लड़ाई के टाइम जिंदा छोड़ दिया था और उसे लगा कि अब वो उसे ईथन के लिए धोखा जरूर देगी। लड़की वहां से भाग जाती है लेकिन काफी जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस जो चाबियों का सौदा कर रही थी वो पूछती है कि इसके बदले उसे कितने रुपए मिलेंगे, तो आईएमएफ का डायरेक्टर बोलता है कि जितने भी तुम चाहती हो उतने। ग्रेस दोनों चाबियां उसे दे देती है, जिसके बाद आईएमएफ का डायरेक्टर बोलता है कि इनसे पूरी दुनिया को तबाह भी किया जा सकता है। ये सुन के ग्रेस को लगता है कि ये चाबियां गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए और वो चुपके से उन चाबियों को उससे ले लेती है और वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन चाबियों से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। दूसरी तरफ ईथन को दिखाया जाता है जो बाइक लेके एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है। उसका साथी उससे वहां से कूदने के लिए बोलता है जिससे वो पैराशूट की मदद से सीधा ट्रेन पर जा सके। ईथन यहाँ से कूदने से डर रहा था, लेकिन जब वो अपने दोस्त
उसके बारे में सोचता है जिसे गैब्रियल ने मार दिया था, लेकिन अब वो ट्रेन पर ग्रेस को नहीं मरने दे सकता था, तो उसे बचाने के लिए वो वहां से कूद जाता है। ट्रेन के अंदर उस अमीर लड़की को होश आ जाता है, जिसकी वजह से ग्रेस के बारे में सभी को पता चल जाता है। तो ग्रेस को उस लेडी का एक आदमी पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था कि ईथन की एंट्री हो जाती है, लेकिन गैब्रियल वहां से वो चाबी लेके निकल जाता है और ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है और ईथन भी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद दोनों की छत पर लड़ाई होती है। तभी दूसरा ऑफिसर भी आ जाता है जो ईथन के पीछे लगा हुआ था। इसी बात का फायदा उठा के गैब्रियल वहां से एक ट्रक पर कूद जाता है और वहां से निकल जाता है। ईथन और ऑफिसर को पता चलता है कि ये ट्रेन अब नहीं रुकने वाली है। ईथन ट्रेन के अंदर जाता है और ग्रेस उससे माफी मांगती है और दुखी होती है कि वो उन कीज को नहीं बचा सकी। तभी ईथन उन कीज को दिखाता है और बोलता है कि मैंने लड़ाई के दौरान इन चाबियों को गैब्रियल से चुरा लिया था। ग्रेस बताती है कि ये ट्रेन अब नहीं रुकेगी क्योंकि इसके ब्रेक्स तोड़ दिए गए हैं। दूसरी तरफ गैब्रियल देखता है उसकी पॉकेट में तो की नहीं बल्कि लाइटर है। ईथन और ग्रेस ट्रेन के इंजन को ट्रेन से अलग कर देते हैं क्योंकि गैब्रियल ने आगे पुल पे बॉम्ब लगाकर पुल को उड़ा दिया था और ट्रेन का इंजन उसी पुल से नीचे गिर जाता है और ट्रेन के बाकी डब्बे धीरे धीरे नीचे गिरने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेस और ईथन जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वो उस डब्बे में होते हैं जो गिरने ही वाला होता है। तभी वो असासिन लड़की आ जाती है और दोनों को बचा लेती है। वो लड़की ईथन से शुक्रिया बोलती है उसे जिंदा छोड़ने के लिए और शर्मिंदा थी कि उसने गैब्रियल का अब तक साथ दिया। तभी ईथन उन चाबियों के बारे में उससे पूछता है तो वो सबमरीन के बारे में उसे बता देती है और इसके बाद वो मर जाती है। ईथन ग्रेस को डब्बे में छोड़कर जहां आईएमएफ का डायरेक्टर था ये बोलकर कि उससे बोलना तुम एजेंसी ज्वाइन करोगी, वहां से पैराशूट लेकर निकल जाता है। ग्रेस डायरेक्टर से बोलती है कि ईथन आप पर अभी भी भरोसा करता है और उसे ये भी यकीन है कि आप कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो डायरेक्टर ग्रेस से बोलता है कि मैं तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड हटा दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा और अब तुम भी आईएमएफ का एक हिस्सा हो। दूसरी तरफ ईथन अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और चाबियों को देकर उसे सबमरीन के बारे में पता करने के लिए बोलता है और एंड में हमें समुद्र के अंदर उसी सबमरीन को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और ये मूवी भी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करते हैं और हमें कमेंट करके और भी मूवीज के आप थोड़े सजेशन हमें दे सकते हैं ताकि हम और भी मूवीज आपके लिए लाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।